जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें दुनिया की सबसे खराब स्थिति दिखाई जाती है, क्योंकि अतीत में एक युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के बाद दुनिया नष्ट हो गई थी। वह जगह सुनसान थी, वहां कोई नहीं था, न हरियाली है न पानी, सब कुछ अपने अंत में है। फिर हम इस फिल्म के मुख्य किरदार को देखते हैं जिसका नाम एली है। वह भूखा था, वह एक जंगल की ओर जाता है खाने के लिए, कुछ खोजने के लिए, शिकार करते समय, लेकिन काफी देर बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। अचानक वहां एक बिल्ली आती है और वह उस बिल्ली का शिकार करता है और वह से खाता है। दरअसल वह एक यात्री है और वह कई दिनों से यात्रा कर रहा है। उसके पास एक बैग है जिसमें उसका जरूरी सामान था। हम अब नहीं जान सके कि वह यात्रा क्यों कर रहा है। संसार नष्ट हो गया है और वह कहीं भी रह सकता है। चलते समय उसे एक घर दिखाई देता है और जब वह इसके अंदर जाता है तो उसे शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ आश्रय मिलना सौभाग्य की बात है। वहां उसे एक भयानक लाश दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे खाना न खाने से आदमी की मौत हुई हो। अली अपने जूते उतारता है और उन्हें पहन लेता है। वह वहां आग भी जलाता है और जिस बिल्ली का वह शिकार करता है उसे खाने लगता है। वह अपना सामान निकालता है, उसके पास कुछ हथियार होते हैं, वह इन्हें साफ करने लगता है। इसके साथ वे गाने सुन रहे थे। उनके पास एक किताब भी है और इस फिल्म का नाम इससे जुड़ा है, द बुक ऑफ एलिजा। एली रात में इस किताब को पढ़ता है। एली वहां एक रात बिताता है और अगली सुबह वह वहां से चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की की हालत बेहद खराब दिखाई देती है। वह मदद के लिए एली को बुलाती है। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहती कि एली आगे बढ़े। एली समझता है कि ये एक चाल है और भी बहुत से लोग होंगे। ऐसा ही होता है। वे आते हैं और एली से उसके हथियार डालने को कहते हैं। दरअसल वो उसके हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन एली का कहना है कि इतनी आसानी से नहीं। वह उस गैंग लीडर का हाथ काट देता है और दूसरों को भी मारता है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है। वहां वह दो और लोगों को देखता है जिन्हें दूसरे गिरोह ने मार डाला था। वो इन्हें लूटते हैं और वहां से चले जाते हैं। एली जानता है कि ये सामान्य बात है। अब वह अपनी यात्रा जारी रखता है। चलते चलते वह एक शहर पहुंचता है। वहां के लोगों का बुरा हाल है, उनके पास हर चीज की कमी है। जब एली वहां गया तो लोग उससे डरते थे कि कहीं वह किसी गिरोह का मुखिया न हो जाए। एक आदमी उस पर बंदूक थामता है। एली का कहना है कि डरो मत, मैं सिर्फ बैटरी चार्ज करना चाहता हूँ। बदले में वह उसे कुछ लाइटर और नैपकिन देता है। दुकानदार ने उसे यहीं रुकने को कहा। वह देखता है कि बाहर कुछ बाइक सवार हैं। ये वही बाइक सवार थे जिन्होंने लूट की। इसकी जानकारी नगर मालिक को दी गई। शहर का मालिक उन बाइकर्स को अपने पास बुलाता है। फिर वह उन बाइकर्स से पूछता है कि जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम उसे लाते हो? बाइकर्स के नेता का कहना है कि हम कुछ किताबें लाए थे, लेकिन आपने जो किताब बताई थी वह हमें नहीं मिली। नगर मालिक का कहना है कि फिर तुमने क्या किया? नेता का कहना है कि हम शैम्पू लाए हैं। सुनने में अजीब लगता है, वह शैम्पू लाने की चीज है, लेकिन ये थे शहर के हालात। सब कुछ नष्ट हो गया। शैम्पू पाकर शहर का मालिक खुश हो जाता है। वह इसे अपने दोस्त को देता है और उसका दोस्त उसका आभारी हो जाता है। दूसरी ओर एली प्यासा था। वह एक बार में जाता है और पूछता है कि मुझे पानी कहाँ से मिला। बारटेंडर उससे पानी के बदले कुछ मांगता है। इसके साथ वह सोलारा नाम की एक लड़की को उसके लिए पानी लाने का आदेश देता है। खैर, यहाँ खाना पानी मिलना मुश्किल था, लेकिन कोई प्रयास कर सकता है। एली बार में था। इस बीच बाइकर्स का नेता उसे देखता है। वह उसके पास आता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम यहाँ नहीं हो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। लेकिन एली आक्रामक हो जाता है और उसे मारता है और उस मनुष्य के अन्य साथी एली पर आक्रमण करते हैं। फिर उन्हें बड़ी चतुराई से मार डालता है। इस बीच सोलारा वहां आती है। उसके हाथ में एक बोतल होती है, लेकिन इससे पहले कि वे एली को पानी दे, एक आदमी उस पर बंदूक ताकता है। वे नगर स्वामी के विशेष सहायक थे। नगर मालिक का कहना है कि रुको, उसे गोली मत मारो। मुझे उनके जैसा कोई चाहिए था जिसके पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल हो। उसे मेरे पास ला। लेकिन एली कहता है कि मैं वह हूं जो किसी के लिए काम नहीं करता।
कस्बे के मालिक का कहना है कि बस एक रात ही हमारे साथ बिताओ और कल बताओ। रात में एली वहीं रुक जाता है। शहर के मालिक का दोस्त उसके लिए खाना और पानी लाता है। फिर वह अपने दोस्त से कहती है कि वह जिद्दी है और वह हमारा साथ नहीं देगा। अब कस्बे का मालिक अपने दोस्त की बेटी को बुलाता है। उसका नाम सोलारा था। वह वही लड़की थी जो एली के लिए पानी लाने गई थी। गूंगी थी। मालिक सोलारा से कहता है कि तुम एली के पास जाओगे और उससे यहीं रहने की जिद करोगे, नहीं तो आपको मेरे लिए अच्छी जानकारी मिलेगी। अब सोलारा को वहां जाना है क्योंकि शहर के मालिक ने उसे ब्लैकमेल किया था। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उसकी मां को मार डालेगा। सोलारा एली के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। एली उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सोलारा वहां से नहीं हटती। एली कहती है कि ठीक है, चलो खाना खाते हैं। एली उसका हाथ पकड़ती है और उसे खाना खाने से पहले प्रार्थना करना सिखाती है। सोलारा वहां से आती है और अगले दिन वह अपनी माँ को ये बात बताती है कि हमें खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। नगर मालिक भी इसे देखता है। उसे पता चलता है कि यह उस किताब में लिखा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वास्तव में सोलारा ने वह पुस्तक भी देखी जो एली के पास थी। जब शहर की मालकिन सोलारा से पूछती है तो वह चुप रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। यहाँ कस्बे के मालिक ने माँ की पिटाई कर दी। तब सोलारा इशारों में उससे कहता है कि हाँ, उसके पास बाइबल है। मालिक खुश हो जाता है कि वह जो किताब चाहता है वह एली से मिली है। वह तुरंत एली के पास जाता है, परंतु तब तक एली वहां से भागा। एली उस दुकान पर जाता है, यहाँ उसकी बैटरी चार्ज हो रही थी। वहां से जा रहा था कि नगर स्वामी वहां आ जाए। यहाँ वे लड़ते हैं क्योंकि यह नगर स्वामी एली की पुस्तक चाहता है, परंतु एली उसे देना नहीं चाहता। यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। एली ने नगर के स्वामी के बहुत से लोगों को गोली मार दी। एक गोली नगर मालिक के घुटने में लगी और वे घायल हो गया। उनके साथ ही उनके प्रति चौकसे वे अपने शहर के मालिक को अपने साथ लाते हैं। एली वहां से चला जाता है। सोलारा भी उसका पीछा करता है। आगे बढ़ते हुए एली को इसका एहसास होता है और वह सोलारा से कहता है कि मेरे पीछे मत आओ। सोलारा का कहना है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पानी कहाँ से लाता हूँ। एक गुफा के अंदर एक जगह है जहाँ पत्थरों से पानी आ रहा था। वो इस जगह जाते हैं और एली वहां से पानी लेता है, लेकिन वह सोलारा को अंदर बंद कर देता है क्योंकि बाहर खतरा था। एली का दिल अच्छा है, वह सोलारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि घायल नगर का स्वामी अपने साथियों को एली का अनुसरण करने का आदेश देता है। वह अपने विशेष सहायक को आदेश देता है कि वह मेरे पास से वह पुस्तक लाए। इसका अर्थ है बाइबल। वह विशेष सहायक कहता है कि मुझे बदले में सोलारा चाहिए। नगर मालिक का कहना है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोलारा दूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए किताब लाओ। सोलारा किसी तरह वहां से निकल आता है। एली भी वहां से चला गया। उसके पीछे कस्बे के मालिक के साथी थे। वे इसकी तलाश कर रहे थे। चलते चलते सोलारा उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां एली ने उस महिला को देखा था। महिला उससे मदद की गुहार लगा रही थी। जब वह महिला सोलारा को देखती है तो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यह जगह के लिए सुरक्षित नहीं है। वह कह रही थी कि इसी बीच दो आदमी आ गए। वे सोलारा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एली वहां आता है और उन्हें गोली मार देता है। अब एली और सोलारा एक साथ चलते हैं। एली सोलारा की रक्षा कर रहा था, वह इसकी देखभाल कर रहा था। फिर वह एक पक्षी का शिकार करता है ताकि वे उसे खा सकें। दूसरी तरफ शहर के मालिक और उसके साथियों को लाशें मिली जिन्हें एली ने मार डाला था। सोलारा का दुपट्टा भी उनके साथ था। उन्हें पता चलता है कि वे एक साथ हैं। अब रात होते ही बात करने लगते हैं। इसका अर्थ है एली और सोलारा। सोलारा पूछता है कि आपके पास किस तरह की किताब है। एली उससे कहती है कि मेरे पास बाइबल है। ये पहले से ही बाइबल में युद्ध और विनाश के बारे में बताया गया है, भविष्यवाणी के रूप में। लेकिन जब लोगों को लगता है कि ये पहले से ही बाइबल में बताया गया है, वे सोचते हैं कि यह बाइबल के कारण हो रहा है। अगर यह बाइबल में नहीं लिखा गया होता तो दुनिया नष्ट नहीं होती। वे बाइबल जलाते हैं। बस एक कॉपी बची थी। एक दिन मुझे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुझसे कहा कि इस बाइबल प्रति को अपने साथ ले चलो एक जगह को, और मैं अभी इस पुस्तक को उस स्थान पर ले जा रहा हूँ। अब अगली सुबह एली और सोलारा चलते हैं। वे
घर देखते हैं और वे उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वे वहीं फंस गए। ये एक पुराने जोड़े द्वारा निर्धारित किया गया था। एली उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, शायद आप हमारी मदद कर सकें, तो हम पर विश्वास करें। दंपति उस पर विश्वास करते हैं। वो उन्हें अंदर बुलाते हैं और चाय परोसते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये वृद्ध जोड़ा नरभक्षी है, यानी जो कोई भी यहाँ आएगा वे उन्हें फंसा कर खा जाएगा। जिंदा रहना, क्योंकि सभी जानवर मारे गए थे, वे शायद ही कभी जानवरों को देखते हैं। वे इन पर बंदूक तानते हुए वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी शहर का मालिक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सोलारा और वह किताब छीनने के लिए गिरोह वहां मौजूद था, लेकिन एली उन पर बम फेंकता है। बहुत बड़ा धमाका हुआ, उन पर फायरिंग भी करते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। शहर के मालिक के पास आखिरकार सोलारा है। इसके साथ ही वह एली से एक किताब भी छीन लेता है। अब वे एली के पेट पर गोली मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। सोलारा उस कार के ड्राइवर की गर्दन दबाती है जिसमें वह थी। वह कार मुड़ जाती है। वह वहां से एक बम उठाती है और दूसरी कारों की तरफ फेंक देती है। इससे बड़ा धमाका होता है। जैसे सोलारा एक कार में बैठता है, वह देखती है कि अंदर शहर के मालिक का एक विशेष सहायक है, लेकिन वहां एक खंजर ने उसे चाकू मार दिया और वह वहीं गिर गया। सोलारा वहां से कार में चलता है। जब शहर का मालिक ये देखता है तो वह सोलारा के पीछे नहीं जाता, क्योंकि सोलारा की मांग करने वाला उसका विशेष सहायक मर चुका था। शहर के मालिक के पास बाइबल है, उसे सोलारा की परवाह नहीं है। सोलारा उस स्थान पर जाता है जहां उन्होंने एली को छोड़ा था। वह एली को ढूंढती है। सोलारा उसे अपनी कार में बैठाती है। वह आगे बढ़ती है। वो इस स्थान पर पहुंचे जहां एली को जाना था। यह एक द्वीप था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर का मालिक वह बाइबल वापस ले जाता है और वह खुश था, लेकिन वह देखता है कि बाइबल बंद है। वह नहीं खोल सका। वह सभी को इसे खोलने का आदेश देता है। दूसरी तरफ एली और सोलारा द्वीप पर पहुंचने के बाद वे समुद्र पार करते हुए एक स्थान पर चले जाते हैं। एली उन्हें बताता है कि मेरे पास बाइबल की आखिरी प्रति है, मुझे अंदर आने दो। वे उन्हें अंदर बुलाते हैं। नगर के स्वामी ने बाइबल खोल दी है। जब उसने ताला खोला तो अंदर से किताब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उस पर कुछ निशान थे जिन्हें उंगलियों से ही महसूस किया जाता था। ये किताब नेत्रहीन लोगों के लिए है। यहाँ जानी फिल्म का बड़ा राज। वह एली अंधा था, इस किताब को अपनी उंगलियों से पढ़ता था। वह 30 साल से इस किताब को पढ़ रहा था। अब यह किताब उनकी उंगलियों पर थी। आदमी द्वारा लिखी गई पूरी किताब बनाता है। सोलारा भी उसके पास बैठी थी और वह किताब सुन रही थी। वह अच्छा महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ हम शहर के मालिक को देखते हैं। वह किसी से भी किताब सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसके घायल पैर में जहर फैल रहा था। वह बीमार रहता है। उनके अधिकांश साथी मारे गए। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है और उसने जो किया उसके लिए उसे दंडित किया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एली एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक बनाता है। अब एली मर चुका था। एली को वहीं ठीक से दफनाया गया था। उनके द्वारा बताए गए छंद जोड़े हुए थे और मुद्रित किए गए थे। अब बाइबल की किताब तैयार है। वही पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र पुस्तक को अन्य 3 पवित्र पुस्तकों के साथ रखा गया था। ये चीजें लेते हुए सोलारा वापस आ जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म ही खत्म हो जाती है।